मैं बात कर रहा था आप लोगों से केमिकल प्रॉपर्टीज की कार्बन मोनोऑक्साइड की। कार्बन मोनोऑक्साइड की केमिकल प्रॉपर्टी बहुत सारी है, नंबर आप है। जैसे अभी मैंने आपको बताया, नंबर 1 रिएक्शन विद ऑक्सीजन, फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसे ही ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनाने के साथ साथ और भी कुछ कंपाउंड्स हैं, जैसे रिएक्शन नंबर 2 केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। केमिकल प्रॉपर्टीज, इसकी एक टेंडेंसी है रिड्यूसिंग नेचर। रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे जिंक ऑक्साइड की रिएक्शन आपने कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ की तो ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। जिंक जहां +2 पे था वहां जिंक को 0 पे लेके भेजा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्मेशन ऑफ salt. Formation of salt. Carbon monoxide react with sodium hydroxide and form sodium formate. Fourth, reaction with another metals जैसे कि lead oxide, CO2। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोसेस है जिसका नाम है मॉन्ड प्रोसेस। इसी में कंटिन्यू 5th नंबर की रिएक्शन है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस में क्या होता है, हम निकल लेते हैं जो इंप्योर होता है, इसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराते हैं तो ये निकिल कार्बोनिल बनाता है। 350 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। अगर इसका टेम्परेचर हम और बढ़ाते हैं 450 करते हैं तो ये निकिल साथ में कार्बन मोनोऑक्साइड फ्री करेगा। यहां पे इंप्योर निकिल था, यहां पे एकदम प्योर निकिल हो जाएगा। यानी कि मेटल के एक्सट्रैक्शन एंड प्यूरिफिकेशन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्प करता है। उस प्रोसेस का नाम दिया गया है मॉन्ड प्रोसेस। मॉन्ड प्रोसेस में निकिल, इंप्योर निकिल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके निकिल कार्बोनिल बनाता है और साथ में प्योर निकिल को फ्री करता है। 6 नंबर की रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है और हेलोजन के साथ रिएक्शन करके COCl2 बनाता है जिसे हम बोलते हैं फॉस्जीन गैस।
एक जहरीली गैस होती है फोसिन COCl2, वो बनती है यहां पे। नेक्स्ट, रिएक्शन विथ CH4, मीथेन की रिएक्शन आपने अगर कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हम पढ़ रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन अगर आपने हाइड्रोजन के साथ की तो ये आपसे मिथाइल अल्कोहल में शिफ्ट हो जाएगी, CH3OH। मिथाइल अल्कोहल रिएक्शन के 2 मोल CH3 कॉल्ड मिथाइल अल्कोहल। मिथाइल अल्कोहल रिड्यूसिंग एजेंट जिंक ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड फॉर्म जिंक। ऐसी एक और रिएक्शन यही यहां पे भी है, लेड ऑक्साइड रिएक्ट विद कार्बन मोनोऑक्साइड देन फॉर्म लेड। मॉन्ड प्रोसेस जिसमें कि इम्प्योर मेटल को प्योर मेटल में शिफ्ट कर रहा है, निकल को, है ना, तो वहां पे भी कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्प कर रहा है। दूसरा, फॉस्फिन गैस के फॉर्मेशन में कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्प कर रहा है, पॉइजनस गैस, जहरीली गैस है। और साथ में अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल के प्रिपरेशन में भी कार्बन मोनोऑक्साइड हेल्प कर रहा है। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत सारे यूज है, नोट कर लीजिए। कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में हम बात कर रहे थे, अलग अलग केमिकल प्रॉपर्टीज कार्बन मोनोऑक्साइड की। अब हम बात करेंगे यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। यूजेस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड्स। कार्बन मोनोऑक्साइड की यूज क्या है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत ही इंपॉर्टेंट यूज है, देखिए आप लोग। नंबर 1, in the preparation of fuel, like water gas, और syngas और synthesis gas। CO plus H2 CO plus H2 वाटर गैस, सिन गैस और सिंथेसिस गैस। ठीक है, देन प्रोड्यूसर गैस, CO plus N2। CO plus H2 is called water gas, syn gas, synthesis gas, and CO plus N2 is called producer gas. Also use in the preparation of carbon dioxide। कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में इसका यूज किया जाता है। Fourth, it is also used in the preparation of phosphine gas। तो ऐसे कुछ इसके इंपॉर्टेंट अलग अलग सेक्शन हैं। फॉस्फिन गैस आल्सो एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, कई जगह भी यूज किया जाती है, वॉर वगैरह में केमिकल वेपन्स के रूप में इसको यूज किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले वाटर गैस, सिन गैस, सिंथेसिस गैस के प्रिपरेशन में, प्रोड्यूसर गैस के प्रिपरेशन में, है ना, कार्बन डाइऑक्साइड के प्रिपरेशन में और फॉस्फिन के प्रिपरेशन में। ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड के इंपॉर्टेंट यूजेस हैं। इसके बाद नेक्स्ट, ये सब कार्बन मोनोऑक्साइड के बारे में था, इनकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, यूजेस, ये सब अलग अलग डिविजन्स है। नाउ we discuss about carbon dioxide, second important compounds
CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड आप जैसे जानते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन हाउस गैस है, इंपॉर्टेंट गैस है। दिस इज नॉन पॉइजनस, ये बिल्कुल भी पॉइजनस नहीं है। दिस इज हेल्पफुल फॉर प्लांट, हेल्प इन द प्रिपरेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक है, प्लांट के फूड के प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्प करती है, प्लांट के ग्रोथ में हेल्प करती है, तो फोटोसिंथेसिस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गैस है। कैसे बनेगी कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा मॉलिक्यूलर मास बता दूं आप लोगों को। मॉलिक्यूलर मास 12 प्लस 16 इंटू 2, 12 प्लस 32 यानी कि 44। कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास 44 ग्राम पर मोल होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर्स अगर आप बनाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर्स कुछ इस टाइप से होता है, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कार्बन डाइऑक्साइड स्ट्रेट फॉर्म में कनेक्ट होता है, दोनों तरफ ऑक्सीजन के साथ अटैच होता है, एक कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है। कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा कैसे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है कार्बन डाइऑक्साइड की, तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन प्रिपरेशन कैसे बनाएंगे आप इसको कार्बन डाइऑक्साइड को, तो कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने की बहुत सारी मेथड है। जैसे नंबर 1 पहली मेथड जिसे हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड। इंडस्ट्रियल मेथड इसलिए नाम दिया गया कि बड़े पैमाने पर कार्बन डाइऑक्साइड को बनाया जाता है, और सबसे बेस्ट तरीका है कैल्शियम कार्बोनेट्स, लाइमस्टोन, लाइमस्टोन। जैसे ही लाइमस्टोन को गर्म किया जाता है अप टू 3000 केल्विन टेम्परेचर, इतने ज्यादा हाई टेम्परेचर पे कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करने से ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फ्री हो जाता है। क्विक लाइन, दूसरी मेथड कार्बन मोनोऑक्साइड की रिएक्शन हाफ ऑफ ऑक्सीजन से आप कर देते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म होती है। अलग अलग कई सारी मेथड है कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने की, लेकिन जो इंडस्ट्रियल मेथड है वो है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को आप गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड फ्री होती जाएगी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है, पूरा नोट कर लीजिए। आपको कार्बन डाइऑक्साइड की प्रिपरेशन के लिए दो मेथड बताई, वन इज कमर्शियल मेथड, इंडस्ट्रियल मेथड कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा, और वन इज नॉर्मल मेथड कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड से। लेकिन इसके अलावा और भी कई सारी मेथड है जिसको हम लोग बोलते हैं खास इंपॉर्टेंट मेथड, जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल मेथड, लेबोरेटरी मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। थर्ड मेथड लेबोरेटरी मेथड। कार्बन डाइऑक्साइड को बनाने की लेबोरेटरी मेथड। लैब में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी कैसे, तो उसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, आप कैल्शियम कार्बोनेट लें, और इस कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन आपको करना है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ। कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। HCl डाइल्यूट होना चाहिए। कैल्शियम कार्बोनेट की रिएक्शन डाइल्यूट HCl के साथ करते हैं हम, तो ये सबसे पहले तो बनेगा
calcium chloride, then calcium chloride, then water, और finally carbon dioxide. कैल्शियम क्लोराइड, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड, इसके हम 2 मोल लेंगे हम HCl के 2 मोल कैल्शियम क्लोराइड वाटर, और यहां से हमें कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। ये इसकी लेबोरेटरी मेथड है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की लेबोरेटरी मेथड है, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लेंगे और कैल्शियम कार्बोनेट में आप डाइल्यूटेड H2L में मिक्स करेंगे तो ये कैल्शियम क्लोराइड में शिफ्ट हो जाएगा, देन वाटर में शिफ्ट हो जाएगा और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रिपेयर करेगा। इसके अलावा इसकी मेथड और भी है। 4th नंबर, डायरेक्ट ऑक्सीडेशन। कार्बन की रिएक्शन आपने डायरेक्ट ऑक्सीजन से कर दी तो भी आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा। कई सारी ऐसी टेक्निक्स हैं जिनके द्वारा हम कार्बन डाइऑक्साइड को बना सकते हैं। अलग अलग मेथड्स हैं जिनके बारे में आपसे बात कर रहा हूं। अब आपके पास एक इंपॉर्टेंट सेक्शन आता है जिसे हम लोग बोलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टीज। कार्बन डाइऑक्साइड की क्या क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज है? सबसे पहला नंबर 1, कलरलेस गैस। कोई कलर नहीं इस गैस का, कलरलेस गैस है। पॉइंट नंबर 2, नॉन पॉइजनस, जहरीली नहीं होती कार्बन डाइऑक्साइड, नॉन पॉइजनस, नॉन पॉइजनस। नेक्स्ट, थर्ड वाला पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है, ये सोल्यूबल इन वाटर बट लेस सोल्यूबल है, कम घुलती पानी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अगर आपने हाई प्रेशर अप्लाई किया तो हाई प्रेशर पे ये ड्राई आइस के फॉर्म में शिफ्ट हो जाती है, ड्राई आइस। तो ड्राई आइस किसको कहा जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड इज आल्सो कॉल्ड ड्राई आइस, सूखा बर्फ, स्नो जैसा हो जाता है, बिल्कुल बर्फ जैसा हो जाता है। बहुत ज्यादा हाई प्रेशर अप्लाई करोगे ये सॉलिड फॉर्म में शिफ्ट हो जाएगी। सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है इसकी बेस्ड ऑन प्रेशर। जितना ज्यादा प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी बढ़ती जाएगी, यानी कि सॉल्युबिलिटी डिपेंड करती है प्रेशर के ऊपर। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट इनिशियल पॉइंट्स थे जो मैंने फिनिश करा दिया, नोट कर लीजिए प्लीज।